नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अमित शाह का मंत्र, कांग्रेस का करो अंत। जी हां, भारतीय राजनीति में वर्तमान दौर के सबसे कुशाग्र राजनेता देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने बेबाकी और उससे अलग अपनी रणनीति को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। शाह की राजनीतिक कौशल का कमाल है कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का खिताब भी मिल चुका है और वर्तमान में पार्टी सत्ता के उस सुनहरे दौर से गुजर रही है जहां एक संगठन के रूप में पार्टी की जड़ें मजबूत हो रही हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देकर खलबली मचाने के बाद कांग्रेस से नेताओं के लगातार पलायन ने बीजेपी को उत्साह से लबरेज कर दिया है। तभी तो अब खुद आधुनिक राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने एक अमिट सियासी लकीर खींच दी है। उसके आगे का प्लान कांग्रेस मुक्त अभियान है। रविवार को मध्य प्रदेश के तूफानी दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को नया सियासी मंत्र दिया। बचे कुचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि कांग्रेस अब बची नहीं है, इसीलिए उनका हर कार्यकर्ता निराश और हताश है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बड़े कांग्रेस नेताओं की जिम्मेदारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़िए। कार्यकर्ताओं संघ बैठक में अमित शाह ने कहा कि बूथ लेवल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराओ, ताकि वहां बस्ता न उठाने वाला न मिले। हमारी पार्टी का हाजमा बहुत अच्छा है, सब कुछ पचाया जा सकता है, आप लोग इसकी चिंता मत करें। लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आशंका को भी अमित शाह ने दूर करते हुए कहा कि आप चिंता न करें, आप एक पार्टी के ईमानदार नेता हैं और आपको पार्टी हमेशा आगे रखेगी। जाहिर है अमित शाह के इस प्लान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नया संदेश दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पराजित होने के बाद अंतरकलह और पलायन से जूझ रही कांग्रेस के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना है। ऐसे में सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के नेता भले ही बोले हैं कि कांग्रेस नेताओं के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन अमित शाह ने राजनीति की संभावनाओं के सारे दरवाजे खोलते हुए कांग्रेस को जोर का झटका भी जोर से ही दिया है। अब कांग्रेस की खलबली और नेताओं की चलाचली के बीच अमित शाह के मंत्र के अगर सियासी मायने निकलते हुए दिखे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश और सियासत की नवीन प्रयोगशाला बन जाएगी, जहां से विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस मुक्त देश की नींव पड़ेगी। तो आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। तो अमित शाह ने मंत्र दिया है कि कांग्रेस का अंत करो, कांग्रेस मुक्त देश की नींव पड़ेगी। ताबड़तोड़ दौरे पर, मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और अब की बार 400 पार का नारा भी अमित शाह ने दिया है। तो चलिए अब आज इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मुक्ता पाठक हमारी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इनके साथ ही मिलन भार्गव बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुक्ता जी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी कि अब देखिए बड़ा नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार, इसके साथ ही हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की भी जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को देखिए दी गई है अमित शाह की तरफ से। कल ताबड़तोड़ उनके दौरे और तमाम बातें उन्होंने कही। बिल्कुल गरिमा, सही कह रही हैं आप। देखिए तूफानी दौरे पे कल थे अमित शाह यहाँ पे मध्य प्रदेश में। पहले वो पहुंचे ग्वालियर, फिर पहुंचे खजुराहो, फिर वो आए भोपाल। और भोपाल में हमने उनको रूबरू सुना था, तो उनका यही कहना है कि देखिए बीजेपी जो है 370 का नारा है, क्योंकि 370 कश्मीर के धारा 370 हटाने से कनेक्ट किया जा रहा है, तो 370 वोट बढ़ाने हर बूथ में। और उसके बाद देखिए उन्होंने कहा, जो आप कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, और जो भाजपा में इसको लेके बेचैनी होती है कि अगर कांग्रेस के सारे नेता बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी के जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनका क्या। तो इसका भी उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी हर एक कार्यकर्ता को देख रही है, बहुत ध्यान से देख रही है, सबके कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान एक बात और कही, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव जो 2023 का हुआ था उसमें भी हमने देखा था वो लगातार भोपाल के दौरे करते रहे और लगातार उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई थी। और आप देखिए बीजेपी को कितने रिकॉर्ड मत मिले थे, रिकॉर्ड सीट्स मिले थे इस बार के विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कहा है कि सत्ता और संगठन को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इस पे भी नजर रहेगी बीजेपी भी, इस पे भी नजर रहेगी उनकी अमित शाह की। और चलिए जिस तरह से वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं और भाजपा के नेताओं को कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, अरे कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ मिलन जी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या मिलन जी, अगर पूरा कांग्रेस बीजेपी में आ जाएगा तो बीजेपी के नेताओं का क्या होगा? यही और ये इसको लेकर अमित शाह ने भी कहा है कि आप लोग चिंता मत करिए। देखिए भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की जो
व्याख्या की गई है उस व्याख्या को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं कि मनभेद किसी से नहीं है। यदि देश हित में, राष्ट्र हित में और मध्य प्रदेश के विकास में कोई अपनी सहभागिता और हमारे साथ कदम ताल करना चाहता है और हमारे विचारों को स्वीकार करके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है विकास, उस विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करके दिखा रही हूं प्रामाणिकता के साथ, जनता के बीच उसको प्रमाणित करके आशीर्वाद स्वरूप ले भी रही हैं। तो लगातार आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती जा रही है। और केंद्र में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से काम करके दिखाया, विश्व में जिस प्रकार से भारत की लोकप्रियता बढ़ी, मान सम्मान बढ़ा है, आज भारत के अन्य देश जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं भारत को गंभीरता से लेने लगे हैं। उसका निर्णय में उनके तमाम जो वैश्विक निर्णय होते हैं उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम हो गई है। तो ये सब तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आज देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक भावना है और एक स्वीकारता है, तो उसके साथ बहुत सारे नेता हमारे साथ अन्य दलों के, चूंकि कांग्रेस की स्थिति आप देखिए राष्ट्र विरोधी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते आज देश विरोधी नीतियों में भी वो सहभागिता कर रही है। तो उनकी छटपटाहट, उनके जो नेता हैं वो इससे वाकिफ हैं, इसलिए वो छोड़ रहे हैं एक के बाद एक उनके तमाम चेहरे। आज चूंकि राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग पिछले 10-15 सालों से लगातार चली, लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार के गुट बचे हुए हैं। यहां भी जीतू पटवारी जी की स्वीकारता नहीं हो रही, लगातार उनको अस्वीकार करते हुए, उनको फेल्यूर साबित करते हुए उनके तमाम नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या अन्य दल में शामिल हो रहे हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी खत्म की कगार पर है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ जिस तरह से मैंने जो किया था, जो गरिमा का भी सवाल है कि जैसे अगर कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर बीजेपी के पुराने नेताओं का क्या होगा? देखिए, हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य अंतुग है कि जिस प्रकार से भारत को परम वैभव पे ले जाना, भारत शक्तिशाली हो, भारत समृद्ध हो, भारत की जनता के पास हर मूलभूत जरूरतें जो उनकी पूरी की जा सके, उसमें कदम ताल करने के लिए हम सबको साथ लेना चाहते हैं। हम उस भावना से स्वार्थी नहीं है कि हम ही हम रहे, लेकिन हमारे जी आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता रवि सक्सेना भी मौजूद है। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। बड़ी एक मशहूर शायरी है जो मुझे याद आ गई कि मैं अकेला ही चला था, गालिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है मशहूर शायर महरूब सुल्तानपुरी की, बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है आप लोगों की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। कुनबा लगातार बिखर रहा है। महाराष्ट्र से तस्वीरें देखिए, अलग अलग राज्यों से हम लगातार देख रहे हैं कि आपके जो तमाम बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में ये न्याय यात्रा मध्य प्रदेश भी पहुंच रही है, कितना असर पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी की पूरी तैयारी है, अमित शाह के तूफानी दौरे भी हम देख रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता है उन्हें भी शामिल करने की कोशिश जो है वो पूरी की जा रही है, तमाम बड़े नेताओं को भी। देखो गरिमा, भारतीय जनता पार्टी के ये जो तथाकथित दो नेता है ना, अमित शाह जी और मोदी जी, ये शुरू से चले थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत को कर देंगे, और ये करते करते इन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस युक्त कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है, ये कहते क्या है, करते क्या है, बताते क्या है, और इनकी असलियत क्या है। देखिए, इनका ही सपना जो है वो रावण ने भी देखा था। वो बहुत बड़ा घमंडी अभिमानी था, उसने सोने की लंका बना ली थी, तो वो लगता था उसको कि मैं राम को नेस्तो नाबूद कर दूंगा, मैं राम को समाप्त कर दूंगा। पर आपने देखा है कि वह हश्र क्या हुआ। यही सपना जो है कंस ने भी देखा था कि मैं कृष्ण को समाप्त कर दूंगा, पर उसने देखा कि क्या हश्र हुआ। हिरण्यकश्यप ने भी यही सपना देखा था। तो जो अभिमानी घमंडी लोग इस तरह का सपना देखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और इसी पार्टी की वजह से लाखों लाख करोड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और देश को आजाद कराया। ये जो तथाकथित बैठे हुए आज बातें कर रहे हैं, ये कहां थे स्वतंत्रता आंदोलन में? कौन है ये लोग? क्या किया है इन्होंने देश के लिए? सबका नाश, सबका विनाश, इसके अलावा किया क्या है? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया है। पर रवि जी, बीजेपी तो कहती है कि परिवारवाद साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी करती रही है, सिर्फ एक परिवार पर ही फोकस किया जाता है। गरिमा, आप बड़ी लिखी लगती हैं मुझे बताएं, राजीव गांधी जी के बाद 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी 4 बार 10-10 साल के लिए सत्ता में रही, एक बार 5 साल के लिए रही।
गांधी और नेहरू परिवार से कौन प्रधानमंत्री बना? सोनिया जी के लिए तो 2 बार चांस था। जिस पद को लेके ये बहुत अभिमान और घमंड कर रहे हैं, सोनिया जी ने उसका त्याग किया, राहुल जी ने उसका त्याग किया। ये जो बात करते हैं, मैंने आपको कहा ना, ये घमंड में आकंठ डूब गए हैं और इनको समझ नहीं आ रही है कि हमें करना क्या है। मुझे तो लगता है कि कल जो यहाँ पर अमित शाह जी कह के गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का अपमान है। उन्होंने इनको नकारा और अकर्मण्य साबित कर दिया है। वो कह रहे हैं कांग्रेस से लाओ। ठीक है, आपका जवाब मिलन जी से लेंगे। मिलन जी, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लोग बस आरोप लगाते रहते हैं। पूरी बात सुनने का आदत डालिए। अगर आप चैनल पे एंकर के रूप में बैठती हैं तो सुन लीजिए रवि जी, इनका जो अभिमान है, सुन लीजिए। जी बिल्कुल गरिमा, यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूंगी, जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आना चाहिए सत्ता और संगठन में, क्या कहेंगे मिलन जी? देखिए, अति किसी भी बात की बुरी होती है और हमारे संस्कृति में निहित है। देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित देते हुए, मार्गदर्शन देते हुए और उनके एक एक वचन और एक एक वाक्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आत्मसात करते हुए बढ़ेगा और उन्होंने जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है, उसकी जिम्मेदारी और उसकी गंभीरता को लेते कार्यकर्ता उस लक्ष्य को प्राप्त भी करेगा और 29 की 29 लोकसभा हम भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालेंगे। ये हमारा विश्वास भी है और ये दृढ़ निश्चय भी है। और ये कांग्रेस पार्टी जो घमंडिया गठबंधन करके आज भी अपने घमंड पे बाहर नहीं आ रही है, जबकि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, कौरवों का भी नहीं चला, कंस का भी नहीं चला, तो इनका घमंड कैसे चलेगा? जनता ने अपने आशीर्वाद से बता दिया है कि आपने सत्ता की लोलुपता में जिस प्रकार से आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं कि आपकी भूमिका महत्वपूर्ण और देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका है, निसंदेह रही होगी। लेकिन जिस प्रकार के निर्णय आपने इस देश को दिए और देश को टुकड़ों में बांटा और देश को आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे गंभीर मसलों में धकेलने का काम किया, इसे निकालने के काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार कर रही हैं। और इसके ही परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से समग्रता के साथ विकास के पायदान पर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बढ़ रही हैं, यही हमारी सफलता है और जनता में स्वीकार्यता है। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी का जवाब इसलिए नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी तो जिस प्रकार के षड्यंत्र प्रपंच के सहारे राजनीति करना चाह रही है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जिन्होंने हमेशा अन्याय देश के साथ किया और जोड़ने की बात करके तोड़ने की नीति पे काम कर रहे हैं। देश में अराजकता हो, दंगे हो, फसाद हो, आतंक हो, इस दिशा में राहुल गांधी जी की जो भूमिका संदिग्ध रही है, गुप्त विदेश यात्राएं रही हैं, गुप्त वार्ताएं देश विरोधी देशों के साथ रही हैं, ये उजागर हुआ है। तो इस पर इनको जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से एक सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मिला है, आज उसकी ही प्रमाणिकता और स्वीकार्यता है कि देश का मान बढ़ा है वैश्विक स्तर पर भी, और जो विकास के पायदान, जो मूलभूत जरूरतों के लिए देश भटक रहा था, तरस रहा था, आज देश की जनता उसको देख रही है, महसूस कर रही है, स्वीकार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के पास जवाब देने को कुछ है नहीं। दशकों तक सत्ता में रहे, आप क्यों सकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को गिनाइए ना। आपने जो उपलब्धियां दी हैं इस देश को, उस पर नहीं गिनाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, प्रपंच करेंगे। आपका घमंडिया दल एक के बाद एक बिखर गया, आपके नेता एक के बाद एक छोड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें रवि सक्सेना जी कर रहे थे। आज ही हमको जानकारी ली, के मिश्रा जी उनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कल नूरी खान जी ने दे दिया, और कोई बड़ी बात नहीं है, रवि सक्सेना जी कल इस्तीफा दे दें। तो इनके यहाँ तो छोड़ने का दौर चल रहा है। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी फेलुअर साबित हुए हैं, तो ये बताता है कि इनके कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट है। और इनके मीडिया विभाग को तो नसीहत खुद जीतू पटवारी जी दे रहे हैं कि प्रवक्ता ठीक से काम नहीं कर रहा है, मीडिया विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, गंभीरता से नहीं ले रहा विषयों को। हाथ में कमान सौंपी गई थी, मध्य प्रदेश की कमान जीतू पटवारी के हाथ में सौंपी गई थी। लेकिन देखिए, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी तक जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जो स्थितियां देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आती है। कमलनाथ को लेकर के भी तमाम बातें चल रही थी, हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल कर लिया। और आपके जो तमाम नेता हैं लगातार अपनी ही पार्टी को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं। लक्ष्मण सिंह की अगर हम बात कर ले तो देखिए गरिमा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो शब्द है ना विचार है। मैंने जो कहा उसी को तो मिलन रिपीट करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खोखली पार्टी होकर रह गई है, इसके नेता कितने खोखले होकर रह गए। इसीलिए तो अमित शाह जी कह रहे हैं कांग्रेस से लाओ नेताओं को, जब जाके तुम्हारी कोई दुकान चल पाएगी। ये जो वहां बीजेपी के लोग हैं ना, ये तो खोखले हो चुके हैं। इनकी ना नियत है, ना नियति है, ना दिशा है, ना दशा है।
ये तो केवल और केवल खोखले लोग हैं, केवल इनको मुंह चलाना आता है। ये बात कर रहे हैं विकास की, पूरे देश को बेच डाला, गिरवी रख डाला, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर डाला। मध्य प्रदेश में रोज कर्जा ले लेके जो है वो सरकार चला रहे हैं। ये विकास की बात करेंगे? ये सबका नाश और सबका विनाश करने वाली पार्टी है। इनने आज तक मैं पूछता हूं, 18 साल शिवराज इस मध्य प्रदेश में रहे शासन में, एक काम बता दीजिए जो शिवराज के नाम से याद किया जाए। और अभी मोहन जी आ गए हैं, लगभग 2-3 महीने होने को आ गए हैं, केवल इवेंट करने के अलावा सुबह घर से निकलते हैं और रात तक केवल इवेंट करते हैं। कब विकास की बात करते हैं? कब विकास के लिए काम कर रहे हैं? रवि जी, कांग्रेस की क्या तैयारी? लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी। और इनका जो टारगेट देख के जाते हैं ना अमित शाह जी, वो टारगेट कई लोगों ने कई जगह देखा है। बंगाल में भी उन्होंने दिया था, पहले मध्य प्रदेश में भी देके गए थे, फिर यूपी में भी देके गए थे, फिर बिहार में भी देके गए थे। और उनके टारगेट की, उनकी घोषणाओं का क्या हश्र होता है ये भी देखा है लोगों ने। तो आप इस तरह का जो घमंडी लोग हैं उनकी बातों पर विचार मत कीजिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी लगातार, उसी से तो उनको घबराहट है। राहुल जी की यात्रा में लाखों लाख लोग रोज जुड़ रहे हैं, लाखों लाख लोग जो है उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। तभी तो इनके पेट में दर्द है, तभी तो जो मोदी जी जो है वो समुद्र की तली में जाके बैठ गए हैं। आपने देखा होगा कल वो नाटक भी, समुद्र की तली में जाके बैठ गए हैं। मैं कहां छुपूं? कभी कंदराओं में जाके बैठ जाते हैं, मैं कहां छुपूं? अरे भाई, जनता में आओ, जनता के साथ बात करो, जनता के विकास की बात करो। इस देश को बेचने की बात मत करो, इस देश को कर्जदार करने की बात मत करो, इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की बात नहीं करो। आप देखें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां कम घोटाले हो रहे हैं, वहां पर परीक्षा घोटाले होते हैं, पेपर लीक घोटाले होते हैं और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है। आज देश जो है आजादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रही है। 47% तमाम बातें आप कह रहे हैं, तमाम बातें आप कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो मुद्दे हैं आप लोग उठाते भी हैं, सदन से लेकर के सड़क तक आप लोग पहुंचते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं नजर आता है। हमने विधानसभा चुनावों में तस्वीरें देखी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे, आप लोग की ही पार्टी कह रही थी कि विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दुर्योधन का आपने सुनी होगी, उसके हाथ में एक उसका मामा मिल गया था, उसका नाम था शकुनी, जो कि पासे फेंकता था और पासे मन मुताबिक आते। उस वजह से पांडवों की हार हो गई थी और उसने पूरा राज जीत लिया था। तो इनके हाथ में एक ऐसा कारू का खजाना आ गया है और ऐसे पासे फेंकने वाला आ गया है जिसका निश्चित रूप से भंडाफोड़ होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खोली है, अब ईवीएम की भी पोल खोलेगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये इनकी वास्तविक जीत नहीं है। ये जनता वोट देती है कांग्रेस को और ये डालते हैं अपने यहाँ। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें चलती नहीं है। जबकि इनका भंडाफोड़ होगा, इनका भूतकाल होगा। हमारी सीनियर एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगा रहे हैं ये रवि जी, और कह रहे हैं कि कोई भी मुद्दा नहीं है और जनता के मुद्दों को अब खत्म किया जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति की जाती रही है। अक्सर कर इस तरह के बयान लगातार विपक्षी दलों के सामने आते रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पहुंच रही है 1 मार्च से, और इन सबके पहले जो ताबड़तोड़ यात्राएं रही हैं अमित शाह की, कितना असर देखने को मिलेगा? और अब की बार 29 पार वाला जो नारा है, 29 मिशन 29 का जो नारा है, वो भी मध्य प्रदेश में जिस तरह से अमित शाह कह के गए हैं, और हम लगातार जो देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कितना असर देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, बिल्कुल अमित शाह की अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से उनका तूफानी दौरा था और जो मंत्र उन्होंने दिया है कि 29 की 29 सीट इस बार जीतना है, और लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से हम लगातार ये सुन रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, सब यही कह रहे हैं कि हमें 29 की 29 सीट्स जीतनी है। तो उसी का मंत्र जो है वो अमित शाह ने अपने तूफानी दौरा में दिया। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस के नेताओं अगर आ रहे हैं बीजेपी
में तो लेना है, बीजेपी के नेताओं को इससे घबराना नहीं है। और दूसरी जो बात उन्होंने कही, मैंने पहले भी कही है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, क्योंकि सत्ता और संगठन में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई है और जिस तरह के सीट्स आए हैं बीजेपी को, तो ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस होना एक बहुत जाहिर सी बात है जो आ जाता है। तो उस पर भी अमित शाह ने कहा है कि सत्ता और संगठन को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और जहां तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो मध्य प्रदेश में अब आने वाली है, तो उस पे भी कई बार बात आ रही है कि क्या उस समय भी कई कांग्रेस के नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे, तो वो हमें देखना होगा। अच्छा मुक्ता जी, लगातार आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। अब स्थितियां जो है विधानसभा चुनाव से लेकर के और भी इससे पहले भी तमाम चुनाव रहे हैं, उन सबको लेकर के आप भांपती रही हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में एक सीट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में है। ऐसे में कितना ज्यादा असर, जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम नेता है वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में अभी और भी तमाम दौरे होंगे, कितना असर देखने को मिल सकता है और स्थितियां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने ग्राउंड जीरो की बात करी। देखिए, जो बीजेपी है वो लगातार, अगर देखिए जो कांग्रेस आरोप बीजेपी पे लगाती है कि हर चीज को वो इवेंट बना देती है, इवेंट की बात नहीं करें आप, इवेंट बना देती है ठीक है, लेकिन इसका आप फ्लिप साइड देखिए तो वो जनता से कनेक्ट करती है, हर बात को वो जनता से कनेक्ट करती है। आप देखिए धारा 370, उसको कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे कनेक्ट कर दिया, 370 आपको वोट बढ़ाना है हर बूथ में, तो देखिए कैसे वो जनता से कनेक्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी पे काम करती है बीजेपी, जो ये कांग्रेस इसमें थोड़ी सी पीछे हो जाती है। और जहां तक जो 29 सीट की बात है, एक सीट छिंदवाड़ा बस कांग्रेस के हाथ में है, जिसके सांसद नकुलनाथ है, और कहीं ना कहीं उनकी जो है नैया डवाडोल है। तभी तो कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम रहे थे, हालांकि वो नहीं हो पाया, उनको बैकफुट आना पड़ा, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये संशय है कि वो सीट निकाल पाएंगे कि नहीं, इसीलिए तो वो बीजेपी में जा रहे थे अपनी सीट को बचाने के लिए। ठीक है रवि जी, आपका जवाब 10 सेकंड में पूरा करें, समय कम है। गरिमा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो 370 की बात हुई है ना, तो आप देखें भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी तरह का काम करती है। कभी पुलवामा के नाम पे वोट दे दो, कभी एयर स्ट्राइक के नाम पे वोट दे दो, कभी कहते भगवान राम जी के मंदिर के नाम पे वोट दे दो, और अब नया एक शगुफा छोड़ा है, क्योंकि मालूम पड़ गया कि भगवान राम जी का जो कार्ड हमने चला था वो फेल हो गया, अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वो ठीक है, समय कम है। रवि जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलन जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने विपक्षी दलों के अपने दावे और बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी 2024 से लेकर 47 तक के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने 2047 तक का जो मेगा प्लान तैयार किया है उसमें अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करने हैं और इन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। तैयारियां चुनाव को लेकर बीजेपी की भी पूरी है, वहीं विपक्षी दल भी कमर कस चुका है। चुनाव में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसकी कितनी तैयारियों ने असर दिखाया। आज के हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।